सो जो पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि बीएफटीसी ने अपने सबसे पहला जो प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था वो स्टेकिंग प्लान था, ठीक है, जहां पे आप लोग अपना इन्वेस्ट करके डेली और मंथली कुछ परसेंटेज अर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ टाइम गुजरने के साथ साथ जहां ये चीज मेंशन की गई थी कि 12 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसकी यूटिलिटीज मार्केट में आएंगी, जिसकी वजह से कॉइन को भी आप बहुत अच्छा और इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। उसी सूरत में एक प्रोजेक्ट अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है अकॉर्डिंग टू आवर कमिटमेंट, जिसका नेम है बी हेलिक्स, राइट। बी हेलिक्स ब्रांड बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नेम है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आप लोग किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, क्या क्या इसके डू एंड डोंट्स हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है, कितनी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को सब बताऊंगी बहुत ही सादा और सिंपल अल्फाज में, राइट। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पे एक चीज मेंशन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। बेसिकली जो बी हेलिक्स है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? अगर आप लोग ने देखा हो पेंडेमिक के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे मार्केट में डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहां पे एवरीवन नोज के यार जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, ऐसा या डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था मार्केट में, जहां पे अगर किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप स्टार्टअप लेते हो तो देयर इज नो वन टू टीच यू, राइट। आप अपने बॉस खुद होते हो एंड जो भी आप स्टार्टअप करते हो, जिस भी सिस्टम में आप एनरोल्ड होते हो, वहां पे आप उस सिस्टम को कंट्रोल करने की अथॉरिटी रखते हो, राइट। वहां पे कोई भी पर्सन आपको लीड नहीं कर रहा होता एंड वहां पे कोई भी पर्सन की अथॉरिटी आपके काम पे नहीं होती। सेकंड, अगर हम बात कर ले स्मार्ट चेन की, तो बेसिकली स्मार्ट चेन है क्या, राइट। वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन पे, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बेसिकली हमारा जो बी हेलिक्स है वो बेस्ड है। एंड बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन है, राइट। एंड जो भी ट्रांजेक्शंस हम इसमें करेंगे, बी हेलिक्स में करेंगे, वो बेसिकली हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन के थ्रू करेंगे, राइट। सेकेंड, हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डिफाई, राइट। डिफाई मीन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शंस करते हैं, वहां पे कोई भी थर्ड पार्टी एनरोल्ड नहीं होती। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें, बी हेलिक्स इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अदर क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज। क्यों बी हेलिक्स बहुत बेहतरीन है एंड बहुत अमेजिंग प्लान है अनदर कंसेप्ट से अगर हम उसका कंपैरिजन करें? द रीजन बीन, यहाँ पे अगर बात की जाए आपके पे आउट्स की, ट्रांजेक्शंस की, तो यहाँ पे जो भी बेसिक टू एडवांस सिस्टम में टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है वो बिल्कुल प्रो है, राइट। यहाँ पे आप लोगों को अपने पे आउट्स लेने में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। यानी कि आप इजीली अपने पे आउट्स ले सकते हैं इंस्टेंटली, जब जैसे आप चाहें। आप जब भी सिस्टम में स्टार्ट लें, जैसे चाहें आप अपना पे आउट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर अनदर प्लान्स की बात कर ले, मार्केट में अभी बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, राइट, जहां पे इतनी कंडीशंस होती हैं कि जो हम पैसा निकाल रहे होते हैं वो आधा पैसा हमें उन कंडीशंस पे ही लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल तरीके से आप जब चाहे जैसा चाहे अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एवरीवन, हर इंसान के माइंड में ये चीज आती है कि किसी भी सिस्टम में स्टार्ट ले रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी क्या है। ऐसा ही है, डेफिनेटली कोई भी इंसान अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले उस सिस्टम की सिक्योरिटी देखेगा कि कितना सिस्टम सिक्योर है। ऐसा ही है। एंड क्रिप्टो में अगर आपको सिक्योरिटी देखनी है तो डेफिनेटली टेक्निकल चीजों का, टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें अभी राइट नाउ मार्केट में बूम पे चल रही है। उन चीजों के अकॉर्डिंग हम पूरे प्लान को जज करें, पूरे प्लान को देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि जो हमारा सिस्टम है बी हेलिक्स वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, राइट। और ये सबसे ज्यादा इसको सेफेस्ट हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? द रीजन बीन ड्यू टू ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन दुनिया की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। जहां पे आप अपना डेटा एक दफा एंटर कर दें तो डेफिनेटली वहां से उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, राइट। यानी कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको सिस्टम से निकाल सके। आप एंटर हो गए, आपको सिस्टम समझ में आ गया, आप हमेशा उसमें काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम पॉइंट पे आते हैं, किसी भी सिस्टम में सिक्योरिटी, प्राइवेसी पॉलिसी तो ऑलमोस्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले यू नो वेरी वेल कि इन्वेस्टमेंट
बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ऐसा ही है। बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। विदाउट इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो। आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि यार हम बिजनेस तो करें बट उसमें कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही या तो आप इन्वेस्ट ना करें या तो आप बिजनेस ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कितने अमाउंट से आप स्टार्टअप ले सकते हैं, कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं, ये चीज मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पे अगर आप अपना स्टार्टअप लेते हैं, ये सिंपल पॉकेट अलाउ बिजनेस है, इसमें आपको लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोग बहुत मिनिमम भी इन्वेस्ट करके करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, एज कंपेयर टू आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, राइट। एंड अनदर हैंड पे अगर बात की जाए तो बिजनेसेस को खड़ा करने में आप लोगों को क्या सालों साल लग जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग एक ऐसा वाहिद सिस्टम है जहां पे आप लोग बहुत मिनिमम इन्वेस्ट करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्लॉट दिख रहे हैं, 13 स्लॉट है। यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट 2 एसेट्स में कर सकते हैं, एक यूएसडीटी में कर सकते हैं एंड एक बीएफटीसी में कर सकते हैं। बेसिकली बीएफटीसी सिस्टम का खुद का टोकन है, राइट। एंड बहुत सारे पर्सन यहाँ पे हैं जो बीएफटीसी होल्डर्स होंगे, जिनके पास ऑलरेडी बीएफटीसी होल्ड किए हुए हैं। एंड बीएफटीसी की प्राइस अगर इंडियन करेंसी की बात कर ली जाए तो 1 रुपए से भी कम चल रही है, अभी आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। एंड बात कर लें यूएसडीटी की, तो यू नो वेरी वेल कि यूएसडीटी की क्या डिमांड है मार्केट में, राइट। ये दो आप लोगों के पास एसेट है क्रिप्टो में, इन दोनों एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यूएसडीटी में करना है, बीएफटीसी में करना है, चॉइस इज योर। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके थ्रू अगर आप चलते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे लेवल की यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज जो स्लॉट आपके पास बीएफटीसी में है वही स्लॉट सेम एज इट इज आपके पास यूएसडीटी में है, ठीक है। आप यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहला स्लॉट बाय किया जो कि है 25 यूएसडीटी यानी कि $25 का। अब मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का यहाँ से जब तक 600% रिसीव नहीं हो जाता तब तक मैंने नेक्स्ट स्लॉट नहीं अपग्रेड करना, मतलब वो मेरी चॉइस है। आप यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका 600% आपको रिसीव होगा। मैं यहाँ पे अगर $25 इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे जब तक 150 नहीं हो जाता तो मेरी मर्जी है मैं आगे का स्लॉट अपग्रेड करूँ ना करूँ। बट द थिंग इज कि आप अगर यहाँ पे 25 लगाते हैं तो रिटर्न में आपको 150 मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से कंडीशन है बीएफटीसी की, आप जितना भी लगाते हैं उसका 600% आपको मिलता है। एंड इनकी अमाउंट मेंशन है यूएसडीटी में भी एंड बीएफटीसी में भी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एफिलिएट प्रोग्राम, तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं जिनमें एक चीज होती है, या तो एफिलिएट प्रोग्राम होता है या तो आप लोगों के पास एक ही एसेट में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो कुछ टाइप्स ऑफ इनकम होता है। सब चीजें नहीं लाइक एक ही प्लान में आपको मिल सकती, बट बी हेलिक्स वन ऑफ द बेस्ट प्लान है जहां पे एक ही प्लान में आप लोग मल्टीपल चीजों पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पे यहाँ पे मेंशन है 10 लेवल। अब ये 10 लेवल है क्या, मान लेते हैं मैंने सिस्टम में स्टार्ट लिया बीएफटीसी और यूएसडीटी के साथ, ठीक है। अब वो मेरी मर्जी है मैं जितने भी स्लॉट से स्टार्ट करूं व्हाटएवर। बट द थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करती हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड में यानी कि मैंने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया जिसका नेम है जन्नत। एंड जन्नत मोहतरमा जो है वो अपने नीचे 10 को स्पॉन्सर करती हैं, राइट। उन 10% का भी मुझे कुछ ना कुछ परसेंट रिसीव होगा, यानी कि मैम जन्नत मेरे डायरेक्ट में है, एक पर्सन है, वो 10% को स्पॉन्सर करती हैं, तो उन 10% से भी मुझे कुछ ना कुछ परसेंट रिसीव होगा। और वो कितना परसेंट होगा वो आप लोग के सामने है। जिसको मैं डायरेक्ट रेफर करूंगी उसका 45% मुझे मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट का। अब वो जिस भी एसेट में करे, वो बीएफटीसी में करेगा तो मुझे बीएफटीसी में होगा, अगर वो यूएसडीटी में करेगा तो मुझे यूएसडीटी में रिसीव होगा, अगर दोनों में करता है तो दोनों में होगा, ठीक है। सेकेंड, मैम जन्नत आगे से किसी को स्पॉन्सर करती हैं तो डेफिनेटली उनका 7 देन 5 4 2 एंड जितने भी परसेंटेज यहाँ पे लिखे हुए आपको आपकी टीम के 10 लेवल डेप तक इनकम आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रॉयल्टी इनकम। सो रॉयल्टी इनकम है क्या, बहुत सारे लोगों ने इस नेम सुना होगा रॉयल्टी इनकम का,
बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो लेट मी क्लियर। रॉयल्टी इनकम, काइंड ऑफ रॉयल इनकम, राइट। अब उस चीज को यहाँ पे किस तरीके से कंसिडर करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। अब सिस्टम में रॉयल इनकम लेने के लिए आप लोगों को किस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, किस चीज की आपको नीड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, अगर इन सब कंडीशंस के साथ एंड इन सब सिस्टम की क्राइटेरिया के साथ इन्वेस्ट करने के बाद आपको रॉयल्टी इनकम भी लेनी है, तो कुछ कंडीशन है। यानी कि अगर मैं सिस्टम में स्टार्ट लेती हूँ एंड यहाँ पे मुझे रॉयल्टी इनकम लेनी है, तो मुझे 2 कंडीशन पे अप्लाई करना होगा। या तो मैं अपनी 2 लेग से, यानी कि मैं 1300% की टीम बना लूं, या तो मैं 700% की टीम बना लूं अपनी डाउन में। सिंपल है, या तो आप 1300 की टीम बना लो या तो आप 700 की टीम बना लो। आई नो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, ऐसा ही है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, इज इट। बट ये सब करने के बाद आपको मिलेगा क्या? रॉयल इनकम। अब रॉयल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? रॉयल इनकम का 10% डिस्ट्रीब्यूशन है। आई यू बिलीव जो भी सिस्टम को बिजनेस जाएगा उस मंथ में, जितना भी बिजनेस टीम पूरी ऑल ओवर बिट फैक्टर्स फैमिली जितना भी सिस्टम को बिजनेस देगी उस मंथ में, उसका 10% जो है डिस्ट्रीब्यूट होके आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन है, ऐसा ही है। वो कंडीशन ये है कि आप पर्सन्स को अपनी ऑल ओवर एंटायर टीम से आप 13% की टीम क्रिएट करते हैं, 7% की करते हैं, 2500 USDT का बिजनेस आपको एवरी मंथ उसको देना है। एंड दैट्स वेरी 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 इजी, बिकॉज आप ये देखो कि मेरी टीम में अगर 1300 लोग हैं, ऐसा ही है, या 700 लोग हैं, क्या उसमें से 50 से 60 लोग भी नहीं होंगे जो वर्किंग में होंगे? डेफिनेटली होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, रॉयल्टी इनकम में मजाक नहीं है। तो किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट तो आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन वर्किंग इनकम, दैट इज मीन लाइक पैसिव इनकम, द मोस्ट फेवरेट पार्ट। हर इंसान चाहता है कि किसी भी जगह वो स्टार्ट करे, किसी भी सिस्टम में वो स्टार्ट करे, सबसे अच्छी चीज उसके लिए क्या होती है? पैसिव इनकम, यानी कि बिना काम किए हुए उसको पैसा आए। तो बहुत सारे लोग इस मेंटालिटी के भी होते हैं कि यार हम पहले इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, आया हम देखें सिस्टम बेस्ट है, लग रहा है हमें, तो हम उसमें स्टार्टअप लें। तो ये ऑप्शन भी उन पर्सन्स के लिए है, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था इस सिस्टम में सब चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज है एक चीज नहीं है, नो ऐसा नहीं है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से आएगी, जैसे कि यहाँ पे BFTC के 4 स्लॉट है जिसके लिए आप वैलिड होगे नॉन वर्किंग इनकम यानी कि पैसिव इनकम के लिए। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे USDT में 4 स्लॉट बाय किए, राइट, एंड मैंने कोई भी काम नहीं किया। नॉन वर्किंग इनकम के लिए कंडीशन है कि आपने किसी पर्सन को स्पॉन्सर नहीं करना। जैसे मैंने पैसा लगाया और मैंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, जितना भी सिस्टम में बिजनेस जाएगा उसका 15% मुझे रिसीव होगा, राइट, और इन 4 स्लॉट से ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये चीज माइंड में रखिएगा। और जो आप लोगों को रिसीव होगा नॉन वर्किंग इनकम, वो आपकी इनकम की 600 नहीं 200 होगा। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पर्सन सिस्टम में एनरोल्ड होते हैं, सिस्टम में आते ही आप लोग सभी लेवल्स को एक साथ बाय कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी तो करनी ही है, लेकिन आप एकदम से सब लेवल के साथ सिस्टम को स्टार्टअप करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली 5% के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट, एंड ये 5% सेम एज इट इज जो ऑल ओवर सिस्टम में चीजें लाइक सिस्टम को बिजनेस जा रहा है उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5% जो आप यहाँ पे ले सकेंगे, राइट। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ टर्म एंड कंडीशन की। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई, नॉर्मली वही चीजें मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी रिमाइंडर के तौर पे। सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पे दैट नॉट कंडीशन, ऐसे ही जस्ट आप लोग को एक चीज मैं डिलीवर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो अपना इन्वेस्ट करना है एज यूजुअल मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि BFTC और USDT में डिपॉजिट करना है। ये दोनों एसेट में जो सा आप लोग को लग रहा है, जो आप लोग को लग रहा है विच वन इज सुटेबल फॉर यू, आप उसमें कर सकते हैं। अगर किसी एक का करना है तो भी बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन वर्किंग इनकम। एज यूजुअल बताया मैंने आप लोग को 200% मिलेगा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपल्सरी अपग्रेड आफ्टर 600%। मैंने अगर यहाँ पे USDT में एक स्लॉट बाय किया
$25 का। अगर $25 का मैंने बाय किया और 25 का 600 150 मुझे रिसीव हो जाता तो मेरे लिए कंपलसरी है नेक्स्ट स्लॉट बाय करना। अगर मैं नहीं करती तो मुझे अगले स्लॉट से इनकम नहीं आएगी। एंड डेफिनेटली कहते हैं कि अगर कुछ भी चीज आप अगर एक स्किन केयर का प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है, अब मैं उसको इतना यूज कर रही हूँ, मैं उससे अच्छा खासा बेनिफिट ले चुकी हूँ, अब जो खत्म होगा मुझे दोबारा तो बाय करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे आप लोग जो है 600% इसका लेने के बाद आप नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करेंगे, दैट इज कंपल्सरी। मेंटेन बिजनेस फॉर टू, ओके। सो यहाँ पे ये चीज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर आप रॉयल्टी इनकम को अचीव करते हैं तो दैट इज कंपल्सरी कि आप अपनी टीम से 2500 USD यानी कि डॉलर का बिजनेस टीम को सिस्टम को देंगे। बिकॉज सिस्टम जब आपको रॉयल इनकम दे रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ तो आपको भी देना पड़ेगा, राइट। एंड सेकेंड थिंग, कंपल्सरी फॉर 5 स्लॉट, ओके। रॉयल्टी इनकम के लिए बाकी सब चीजें जहां पे मेंशन है उसके साथ आप लोगों के लिए कंपलसरी है कि आप लोग दोनों एसेट में स्लॉट बाय करो, 5 स्लॉट, यानी कि USDT में भी 5 स्लॉट एंड BFTC में भी 5 स्लॉट। ठीक है, बहुत सिंपल एंड इजी प्लान था, मेरे लिए तो इजी था, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी इजी होगा। जो चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा ही है। अगर आप लोग इसको सेपरेट में बैठ के एक दफा रीड आउट करें, हर चीज को अपनी एंड से अंडरस्टैंड करें, देखिए काम वो है जो मार्केट में हर इंसान करना चाहता है, ऐसा ही है। बट किस प्लान पे करे, किस जगह पे करे, किस टीम के साथ करे, किस मेंटोर के साथ करे, मतलब ये चीजें हर इंसान को कंफ्यूज कर देती हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग जो आए हैं कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन जगह है एंड होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की उम्मीद रखें और अच्छा होगा भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।